सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वक्त हूँ फरीदाबाद में और मैं इस वक्त हूँ फरीदाबाद सेक्टर 17 में। जी हाँ, और यहाँ पर ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है फरीदाबाद बाईपास रोड और इसी फरीदाबाद बाईपास रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और इसको चौड़ीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा सके। जी हाँ, यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी बनाया गया है कुछ वक्त पहले ही। जी हाँ, यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम पूरी तरीके से कर लिया जा चुका है और हम और आप आगे इस तरफ चलने वाले और देखने वाले कि और कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि जहाँ से मैंने शुभारंभ किया है यहाँ पर काम आपको देखने को मिल रहा है। ये तो है पुराना रोड फरीदाबाद बाईपास रोड जो कि था 4 लेन का, 2 लेन ईस्ट साइड, लेकिन इसको 6 लेन ईस्ट साइड किया जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लेन ऐड किए गए हैं। कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है वो है DRA। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज फरीदाबाद से और देखते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कितना काम हुआ है। वेदर यकीन मानो बहुत ही कमाल का हो रहा है और वो तो आपको देखने से पता चल ही रहा होगा। ज्यादातर वैसे जो काम यहां पर रह रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के ये जो आप खंभे देख रहे हैं इनको शिफ्ट करने का है। जी हां, इस वक्त पे जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूं ये नया बनाया गया है। पिछली बार जब इस जगह का मैंने आपको काम दिखाया था तो यहां पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे पूरी तरीके से लेन बनाने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। लेकिन सिर्फ उसी जगह पे नहीं हुआ है जहां पर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं और अच्छा खासा यहां पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, क्योंकि पुराना जो फरीदाबाद बाईपास रोड है उसको अच्छा खासा हाइट किया जा रहा है। जी, और ये जिसके ऊपर मैं ड्राइव कर रहा हूं ये तो होने वाला है सर्विस लेन। एक्सप्रेस लेन है राइट हैंड साइड में, तो एक्चुअली जो फरीदाबाद बाईपास रोड था ना पहले, उसको एक्सप्रेस लेन में तब्दील कर देंगे और हमारे आपके आसपास के ट्रैफिक के लिए उसके लिए नया सर्विस रोड बनाया जा रहा है। इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भी एलिवेटेड पार्ट बनाया जाना है, इसी वजह से इस पॉइंट पे भी फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जा रहा है और कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। फरीदाबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट जो फ्लाईओवर है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ये यही होने वाला है, जो कि सेक्टर 14 के पास बनाया जाएगा। और इनफैक्ट मैं आपसे कहूं तो सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम है वो सेक्टर 14 से स्टार्ट किया गया था। जी हाँ, और इसी वजह से यहां पर देखेंगे तो बहुत ही लंबा एलिवेटेड पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि एक्सप्रेस लेन का होने वाला है। जी, एक्सप्रेस लेन है ये दोस्तों, आपकी दिल की धड़कन बढ़ने वाली है थोड़ी, क्योंकि बहुत सारा फ्लाईओवर हमें और आपको देखने को मिलेगा। और वैसे मैं आपको बताऊं तो आगे जाने के लिए ट्रैफिक के मूवमेंट को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और तेजी के साथ इसके ऊपर काम हो सके, इसी वजह से ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ये स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस पूरे हिस्से पे यहाँ पर स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से ब्रिज तैयार किया जाएगा और इसी का काम इस जगह पर किया भी जा रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर स्टील का स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से क्रेन ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और फिर तो बोल्ट की मदद से इसके ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है और उसी का काम आपको यहाँ पर दिखेगा जो कि इस जगह पर किया जा रहा है। और इस पूरे हिस्से पे ऐसे ही काम किया जा रहा है इस स्टील के स्ट्रक्चर को लगाने का।
देख रहे हो आप, बड़ा ही कमाल का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इस पॉइंट पे। और ये जो फरीदाबाद का जो अलाइनमेंट है उस पे शायद यही वो पॉइंट है जहां पर थोड़ा सा आपको ये अलग दिखेगा एलिवेटेड पार्ट, और वो दिख भी रहा है आपको। और इस जगह पर जो गडर्स डालने हैं उनको व्हीकल की मदद से यहां तक लाया भी जा रहा है। ये यहां पर देखोगे तो इन दोनों व्हीकलों के ऊपर यहां पर ये गडर्स लाए गए हैं, ताकि इसी तरीके से जैसे ऊपर ये इंस्टॉल किया गया है इसको इंस्टॉल किया जा सके। और ये लाया गया है कास्टिंग यार्ड से, और ये एक दो नहीं बल्कि 3 व्हीकल है जो कि आपको दिखेंगे एक साथ यहाँ पर लाए गए हैं। इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये व्हीकल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये जो गर्डर्स हैं ना ये भी बहुत ही बड़े हैं दोस्तों। वैसे ये जो व्हीकल आते हैं कास्टिंग यार्ड से साइड तक, तो इसके आगे एक स्कॉट व्हीकल भी होता है जो कि इसको ट्रैफिक के बीच से निकालता हुआ यहाँ तक यानी कि साइड तक लेकर आता है। ये है सेक्टर 9, और इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फ्लाईओवर के ऊपर ही रहने वाला है। और यहाँ पर भी वैसे ही स्टील के स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। जब उस स्टील के स्ट्रक्चर का काम किया जाएगा ना, तो यहाँ पर लेन जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये जो अलाइनमेंट है ये पूरा है 60 किलोमीटर का, और इस पूरे 60 किलोमीटर पे जो कंपनी काम कर रही है वो है DRA इंफ्राकॉम। जो मेन अलाइनमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का, उस पर जो लेन होने वाला है वो होने वाला है 4 लेन ईस्ट साइड, टोटल 8 लेन का। इस वाले लिंक रोड पे जो लेन होने वाला है वो होने वाला है 6 लेन, 3 लेन ईस्ट साइड। लेकिन वैसे जहां पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है यानी कि ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, इस पे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलने वाला है 4 लेन ईस्ट साइड। जी हां, और इसी वजह से ये जो पिलर्स है इसमें स्टील का स्ट्रक्चर ऐड किया जा रहा है। ये पूरा 20 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए निकल जाओगे। लेकिन जब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, और वक्त थोड़ा यहाँ पर भी लग रहा है, डिले नहीं, वक्त लग रहा है काम करने में। जो एक्चुअल काम करने का टाइम है ना उतना ही लग रहा है। और इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत तेज़ी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए, इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो सर्वोदय हॉस्पिटल है उसके पास ये फिर एलिवेटेड पार्ट हो जाएगा ख़त्म, और फिर यहाँ से हाईवे का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे है सेक्टर 74 जो कि फरीदाबाद में ही आता है ऑफकोर्स, और
इस जगह पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही ये स्ट्रक्चर बनाने का काम स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से आपको यहाँ पर अभी पिलर्स नहीं दिखेंगे। और इस जगह पर वैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर पिलर्स अभी बनाए जाने हैं, और पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक नहर है जिसको कि इसे क्रॉस करना है, और इसी वजह से यहाँ पर ये एलिवेटेड ही रहने वाला है जी। देखोगे तो फाउंडेशन का काम यहाँ पर इस मशीन के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा सरिये का, और इस सरिये का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया जा चुका है। अब इसके आसपास कंक्रीट का मसाला डालेंगे ताकि पिलर्स को तैयार किया जा सके। वैसे इस जगह पर ये जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि जो फ्लाईओवर दिया ना, वो बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि यहाँ पर यू टर्न भी मिल जाएगा हमें और आपको, और नहर को भी हम और आप क्रॉस कर लेंगे। इसके बाद भी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो जिस जिस जगह पर रोड्स है ना या चौराहा है, तो वहाँ पर स्लो डाउन ना हो फ्यूचर में, उन सभी जगहों को एलिवेटेड रखा गया है। हाईवे का जितना भी पार्ट होता है ना, जो बनाना होता है, उसकी लागत कम होती है कंपेयर टू जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है एलिवेटेड पार्ट में, कंक्रीट के स्ट्रक्चर में। हाईवे वाले पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि भाई इसमें काम तो कुछ नहीं दिख रहा। भाई ये जो हाईवे का पार्ट है, इसको बहुत जल्दी ही कंपनी कर देगी, क्योंकि आजकल इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है जिनकी मदद से हाईवे का पार्ट आप शायद 1-2 महीने में उस पर इतना सारा काम कर दोगे जितना एलिवेटेड पार्ट पे 4 महीने में होता है। तो इसलिए घबराना मत ये देखकर कि भाई ये हाईवे के पार्ट पे तो कुछ कर ही नहीं रहे। कर रहे हैं भाई, उनके भी दिमाग में है। वो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही ये कंक्रीट का पार्ट बनकर तैयार हो, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हाईवे के पार्ट पे। अदरवाइज हर चीज़ों पे अभी काम स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये जो रोड है फरीदाबाद बाईपास रोड, इस पर सोचो आप कितना स्लो डाउन लगेगा। जो लोग इस फरीदाबाद बाईपास रोड के आसपास रहते हैं या फिर फरीदाबाद में रहते हैं, उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है। वो डेली इधर से जाते होंगे और सोचते होंगे यार किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं मैं अब, क्योंकि ऑफकोर्स फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी उछाल आना शुरू हो गया है, लेकिन सोचो इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और उससे ये कनेक्ट होगा, तो भाई रेट तो बढ़ेंगे ही प्रॉपर्टी के, है ना। ये जो जगह देख रहे हो ये है सेक्टर 2 फरीदाबाद, और यहाँ पर इस पॉइंट पे हाईवे का पार्ट ही रहने वाला है। आगे जाओगे तो एक और आपको दिखेगा जो कि एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, और उसके बाद फिर हम और आप इंटर कर जाएंगे बल्लभगढ़ में। जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये सर्विस रोड है जो कि बनाया गया, और इस पॉइंट पे भी एलिवेटेड पार्ट रहने वाला है, यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा रहने वाला है। और ये फ्लाईओवर का हिस्सा बस इसलिए रहने वाला है ताकि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास दिया जा सके, इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसके ऊपर देखोगे तो पिलर्स भी बन चुके हैं, गडर्स को डालने का काम भी कर दिया जा चुका है, गडर्स के ऊपर फ्लोरिंग भी कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट दूंगा ना मैं आपको, तब तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर से हम और आप जा भी सकते हैं ट्रैवल करके। हाँ, क्योंकि एलिवेटेड का पार्ट ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पावर लाइन शिफ्ट करना है, ये वाले छोटे वाले, इसका काम कर लिया है। जो बड़ा वाला है ना, इसका अभी यहाँ पर हाइट किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर है, तो ऑफकोर्स जो कि मैंने आपको दिखाया है, तो इसी वजह से इसका हाइट तो करना बनता है ना।
यहाँ पर बल्लभगढ़ वैसे देखोगे तो ये जो जगह है ये है सेक्टर 64 और 65 का जंक्शन। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सर्विस लेन भी बन चुका है। हाईवे का जो पार्ट होने वाला है उस पर एक्सप्रेस लेन जो होने वाला है उसके ऊपर भी काम कर दिया जा चुका है। इस तरफ ये देखो, वैसे यहाँ पर एक CNG स्टेशन भी है, उसको भी हटाया जाना है। हाँ, उसकी शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। ये देखोगे तो CNG स्टेशन है, उसका आधा हिस्सा आ रहा है इस अलाइनमेंट के ऊपर। इसी वजह से इस CNG स्टेशन को शिफ्ट भी किया जाएगा। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये यही होगा कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो भाई ये जो पार्ट है 60 किलोमीटर लंबा, ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 में। जी, इसका डेडलाइन 2023 का है। जो मेन अलाइनमेंट है ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो तो इसी साल तक स्टार्ट हो जाएगा 2022 में। हाँ, हरियाणा के सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक। ये है सेक्टर 62 सहपुर गांव बल्लभगढ़। तो अब हम और आप फ्लाईओवर के ऊपर कनेक्ट होंगे। और ये फ्लाईओवर इसीलिए बनाया गया है ताकि जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस कर सके ये, और इसी वजह से यहाँ पर आपको एलिवेटेड पार्ट बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। अब क्या है कि जो पुराना वाला है ना उसको हटाएंगे नहीं, जो पुराना वाला है उसको एज इट इज रहने देंगे, उसको सर्विस लेन के लिए हम और आप यूज़ करेंगे। लेकिन जो नया बनाया जाएगा वो इसके पैरेलल से होकर निकलेगा। तो ये जो फ्लाईओवर है ये तो पुराना वाला है और इसी के पैरेलल में दोनों तरफ बनाया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी एक नया फ्लाईओवर। तो ये आप देखोगे तो यही इस फ्लाईओवर के पैरेलल में बनाया जा रहा है। तो ये है फ्लाईओवर और इसके ठीक पैरेलल में यहाँ पर एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस जगह से ये स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। आगे देखोगे तो पिलर्स भी बन चुके हैं और उसी पिलर के ठीक नीचे है जो कि है रेलवे लाइन। तो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रेलवे लाइन को ये क्रॉस कर सके। ये है रेलवे लाइन और इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। पिलर्स पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, बस इस पिलर को आपस में कनेक्ट करना है। तो एक पिलर आपको यहाँ दिखेगा और एक पिलर आपको आगे दिखने वाला है। लाइन ये बहुत ही बिजी है और इसी वजह से आपको यहाँ पर ट्रैक भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो 4 ट्रैक है। और यहाँ पर वैसे मैं आपको बताऊँ तो आपको ना यहाँ पर पोर्ट भी दिखेगा जो कि बल्लभगढ़ में है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑयल डिपो भी है। तो सब कुछ है इसके आसपास और इसी वजह से ही ये लाइन जो है ये बहुत ही बिजी है। इस जगह पर जब कनेक्ट करने का काम करेंगे तो इंडियन रेलवे से ऑफकोर्स इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसको कनेक्ट किया जाएगा ना तो यहाँ पर ये लाइन थोड़ी देर के लिए बाधित तो ज़रूर होगा। वैसे मैं बताऊँ तो इस पिलर से लेकर अगले पिलर तक ना स्टील के गर्डर्स डाले जाएंगे और उसकी मदद से इस रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा ये। चलो आपको और भी आगे लिए चलता हूँ इस तरफ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिल्ली मथुरा रोड को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ये लाइन चली जाएगी। इसी वजह से आपको यहाँ पर कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है इस वाले हिस्से पे, जो कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड है। अच्छा हुआ ना बता दिया, नहीं तो आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर तो कुछ काम नहीं दिख रहा है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है। ये पार्ट पूरी तरीके से हाईवे का होने वाला है। इसके बाद इस वाले पॉइंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, मैं लेफ़्ट ले सकता हूँ क्या? नहीं, रास्ता पूरी तरीके से ख़राब है तो मैं लेफ़्ट से जा नहीं सकता, यहाँ से जा सकता हूँ। चलो लेफ़्ट लेते हैं। तो अब हम फरीदाबाद बाईपास रोड से आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड को
और इसी तरफ से होते हुए आगे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा हाईवे का पार्ट होने वाला है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। इसी वजह से यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया गया है। आगे अगर आप देखोगे यहाँ से सिर्फ 200 मीटर तो आपको दिखेगा कि ये क्रॉस कर रहा है NH-44 को, जिसे कि हम और आप कहते हैं मथुरा रोड भी। NH-44 कह लो या मथुरा रोड कह लो, वैसे ये NH-44 इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है। ये जो अलाइनमेंट मैंने दिखाया है ये पूरा है 60 किलोमीटर का। इसमें आधा हिस्सा आता है ब्राउन फील्ड, आधा हिस्सा आता है ग्रीन फील्ड। NH-44 को क्रॉस करोगे तो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट। और उस ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का जब मैं आपको काम दिखाऊंगा ना, तो आप भी कहोगे कि ब्राउन फील्ड के मुकाबले उस पर काम अच्छा खासा हुआ है। और मुझे इस बात में थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि जो ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है इसका, वो इसी साल तक कंप्लीट हो जाएगा बनकर, और हम और आप उस पर ट्रेवल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्राउन फील्ड का पार्ट है ना, इस पर टाइम लगने वाला है। बोलो हो सकता है टेंडर बहुत बाद में निकला होगा इसी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही साथ इस पूरे का टेंडर निकला है। लेकिन ब्राउन फील्ड होने की वजह से इस पर इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं ना कंपनी को। और सबसे बड़ा है जो स्ट्रक्चर हटाना है उसमें, सबसे बड़ा है कि जो भूमि अधिग्रहण का काम है उसमें। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से आज देखोगे ना तो इस देश में सबसे ज़्यादा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि कंपेयर टू ब्राउन फील्ड ना बहुत तेज़ी के साथ ग्रीन फील्ड बन जाता है। क्योंकि किसान को एक बार आपने पैसे दे दिए तो किसान आपसे आके ये नहीं कहेगा कि साहब मैं बनाने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलता किसान। उसने आपको दे दिया मतलब दे दिया। लेकिन ब्राउन फील्ड पे बहुत सारे चैलेंजेस है भाई, जो कि कंपनियों को फेस करना पड़ता है, और ये आए दिन यहाँ पर सुनने को मिलता भी है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में सही हो जाए और हम और आप भी समझे कि जब कोई परियोजना डिले होती है ना, तो नुकसान सबका है, किसी एक का नहीं। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगली बार ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से उस ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट पे काम किया गया है। लेकिन आज के लिए तो बस इतना ही। वैसे 15 अगस्त आने वाला है, जहां भी जाओ ना सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लैग देखने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है भाई।